नमस्कार। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एक अलग मायने रखती है। मंगल पांडे जी का सैनिक विद्रोह, बाबू वीर कुंवर सिंह का सैनिकों का नेतृत्व, नाना साहेब और तात्या टोपे का क्रांतिकारी युगलबंदी, झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का अद्भुत देश प्रेम और बेगम हजरत महल का एक अनूठा देशभक्ति। किंतु अंग्रेजों ने या तो इन लोगों को फांसी दे दी या फिर वीर गति को प्राप्त हुए या फिर देश से अलग हटकर अपना जीवन निर्वासन में बिताया। किंतु 1857 की क्रांति के बाद भारत में कुछ दिनों तक क्रांति की जो गतिविधि थी वह रुक गई। अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाया, हजारों लाखों की संख्या में लोगों को या तो मार दिया, क्रांतिकारियों को या तो मार दिया या फिर जेल में बंद कर दिया। किंतु 10-15 साल बाद 1876 में फिर से क्रांतिकारियों ने क्रांति का एक नया तरीका ढूंढा और 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आज मैं बात करूंगा 1876 से 1885 के बीच, अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1857 की तलवार और बंदूक वाली लड़ाई असफल हो गई थी, लेकिन 1876 से 1885 के बीच भारत ने एक नया हथियार ढूंढ लिया था, एकता, संगठन और संविधान की ताकत की। और यही ताकत आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और आखिरकार 1947 में आजादी का आधार बनी। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, किंतु इसे बनाए रखना भी हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। स्वतंत्रता पाने के लिए अनेकों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने रक्त बहाए हैं। हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि जो हमें मुफ्त में स्वतंत्रता मिली है, हमारे पूर्वजों के रक्त के बाद स्वतंत्रता मिले हैं, हमारे पूर्वजों के रक्त बहने के बाद स्वतंत्रता मिली है, हम उसे बनाए रखें। 1857 की क्रांति खत्म हो चुकी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के मैदान में शहीद हो चुकी थी। तात्या टोपे फांसी पर झूल चुके थे और अंग्रेजों का शिकंजा पूरे देश पर कस चुका था। हजारों स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या निर्वासित कर दिए गए। गांव उजड़ गए, शहरों में सन्नाटा था और जनता के मन में डर घर कर चुका था। अंग्रेजों ने 1858 में रानी विक्टोरिया का ऐलान जारी किया, जिसमें भारतीयों को समान न्याय और प्रशासन में भागीदारी का वादा किया गया था। लेकिन यह केवल शब्दों का खेल था। अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर थे। हकीकत यही थी कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति लगभग बंद कर दी गई थी और देश की आर्थिक लूट जारी थी। 1857 के बाद करीब 15 साल तक देश में कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन इस चुप्पी के पीछे कुछ और पक रहा था। भारत में एक नया वर्ग पैदा हो चुका था, शिक्षित मध्यम वर्ग, अर्थात जो 10-15 साल बीते 1857 के बाद, उस बीच में एक नया वर्ग पैदा हो चुका था। यह वर्ग अंग्रेजी शिक्षा से परिचित था, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कृति को नहीं भूला था। इन्हीं में से कुछ लोग समाज सुधारक बने, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। कुछ लोग राजनीतिक सुधार की राह पर निकले और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। 1876 की गर्मियों में कलकत्ता से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई।
कलकत्ता के एक सभा भवन में कुछ युवाओं का जमावड़ा हुआ। नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक तेजस्वी नेता जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से सरकारी नौकरी से निकाला गया था। साथ में थे आनंद मोहन बोस, जो बंगाल के जाने माने शिक्षाविद और समाजसेवी थे। इन दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, अर्थात क्रांति का एक रूप बदला, परिभाषा बदली। उनका सपना था एक ऐसा मंच जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सके, जहां से हम अंग्रेजों से अपनी अधिकार मांग सके। इंडियन एसोसिएशन का एजेंडा साफ था। भारतीय युवाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा की उम्र फिर से 21 साल की जाए। अंग्रेजों ने इसे घटाकर 19 साल कर दिया था, ताकि भारतीय प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाए। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, प्रेस और भाषण की आज़ादी मिले, लेकिन यह सिर्फ कागजी बातें नहीं थी। इंडियन एसोसिएशन ने तुरंत काम शुरू किया। जनसभाएं, याचिकाएं और सबसे खास ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। यह कॉन्फ्रेंस पहली बार भारत के अलग अलग हिस्सों से लोगों को एक साथ लाने की कोशिश थी। पहली बार एक संस्था बनी थी जो पूरे भारत में अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। इंडियन एसोसिएशन ने जैसे ही कदम बढ़ाए, देश के अन्य हिस्सों में भी नई संस्थाएं बनने लगी। 1884 मद्रास महाजन सभा, जो सुब्रमण्यम अय्यर और उनके साथियों ने दक्षिण भारत में राजनीतिक विचार फैलाने का काम किया। 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बद्रुद्दीन तैयबा जी ने इसे बंबई में खड़ा किया। इन संगठनों के बीच भले ही भौगोलिक दूरी थी, लेकिन सोच एक ही थी, संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना। इस दौर में प्रेस सबसे बड़ा हथियार बना। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल में राष्ट्रीय मुद्दों को मुखर किया। द हिंदू मद्रास दक्षिण भारत की जनता की आवाज बना। केसरी बाल गंगाधर तिलक ने जनता में राजनीतिक जोश जगाया। दूसरी तरफ दादा भाई नौरोजी जैसे विचारकों ने ब्रिटिश शासन की असलियत उजागर की। उन्होंने दैन थ्योरी दी, यह बताने के लिए कि कैसे भारत से हर साल करोड़ों रुपए ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं, जिससे भारत गरीब और ब्रिटेन अमीर हो रहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल के गांव-गांव में जाकर सभाएं करते थे। वे कहते थे, भारत हमारा देश है, भारत हमारी मातृभूमि है। हम केवल रोटी के लिए नहीं, सम्मान और अधिकार के लिए भी लड़ेंगे। यह बात लोगों के दिलों को छू जाती थी। इन सभाओं में शिक्षित लोग भी आते और किसान भी। धीरे धीरे यह आंदोलन अंग्रेजों के कानों तक पहुंचने लगा। अखिल भारतीय संगठन की जरूरत थी। एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो पूरे देश को एक कर सके, पूरे भारत को एक कर सके। 1876 से 1885 के बीच एक बात साफ हो गई थी, क्षेत्रीय संगठन अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें जोड़ा न गया तो अंग्रेज इन्हें अलग अलग दबा देंगे। यही सोचकर एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.U. होम आगे आए। उन्होंने शिक्षित भारतीय नेताओं से कहा, अगर हम सब एक मंच पर आ जाए तो हमारी आवाज लंदन तक पहुंच जाएगी। भारतीय नेताओं को भी यह विचार पसंद आया, क्योंकि अब तक कई बार ऐसा हुआ था कि बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास के मुद्दे अलग अलग उठाए गए और अंग्रेजों ने उन्हें टाल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ। 28 दिसंबर 1885 के बॉम्बे गोकुलदास
तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक ऐतिहासिक सम्मेलन शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से 72 प्रतिनिधि यहाँ आए। पहले अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयबाजी। यह एक बड़ा संदेश था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए वो सीधे जनता की परेशानियों से जुड़े हुए थे। सरकारी नौकरियों में भेदभाव खत्म हो, प्रशासन में भारतीयों की संख्या बढ़े, करों में राहत दी जाए और सबसे बढ़कर भारत को अपने मामलों में खुद निर्णय लेने का अधिकार मिले। 1876 से 1885 की यात्रा का महत्व। अगर 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन न बनाते, अगर पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन न होते, अगर प्रेस ने जनता की आवाज न उठाई होती, तो शायद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म इतना आसान न होता। यह 9 साल केवल तारीखों का खेल नहीं थे। यह वह समय था जब भारत ने पहली बार महसूस किया कि अगर हम एकजुट हों तो सबसे ताकतवर साम्राज्य भी हमारी आवाज सुनने पर मजबूर हो जाएगा। 1857 की तलवार और बंदूक वाली लड़ाई असफल हो गई थी, लेकिन 1876 से 1885 के बीच भारत ने एक नया हथियार ढूंढ लिया था, एकता, संगठन और संविधान की ताकत की। और यही ताकत आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और आखिरकार 1947 में आजादी का आधार बनी। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, किंतु इसे बनाए रखना भी हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। स्वतंत्रता पाने के लिए अनेकों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने रक्त बहाए हैं। हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि जो हमें मुफ्त में स्वतंत्रता मिली है, हमारे पूर्वजों के रक्त के बाद स्वतंत्रता मिले हैं, हमारे पूर्वजों के रक्त बहने के बाद स्वतंत्रता मिली है, हम उसे बनाए रखें। इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।